गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में कृति का भाग 1 में प्रश्न करते हैं। बीच के अभ्यास के 3 प्रश्न हमने पहले कर लिए हैं, चौथा प्रश्न करते हैं आज। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोताहू यानी पोते की बहू से पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लेखिका की परदादी उन महिलाओं में थी जो लीक से हटकर चलना चाहती थी, जो एक परंपरा थी लोगों की, उससे कुछ हटकर चलना चाहती थी। लेकिन हालांकि लेखिका का परिवार, जो लेखिका का परिवार था ना, वो क्या था, एक परंपरावादी परिवार था, जो पे लगातार चली आ रही परंपरा उसी के अनुरूप कार्य करने वाला था, जो पहली संतान के रूप में लड़के की कामना करता है। परंतु शायद लेखिका की परदादी समाज और परिवार की इस कल्पना से को तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पोताहू की पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांगी। हालांकि उनकी बेटी और पोती भी पहले से ही मौजूद थी। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए भी। लेखिका की बहन रेणु किसी भी शर्त पर बीए की परीक्षा न देने पर क्या अड़ गई। उसने यह शर्त रखी कि परीक्षा देने से पहले वह यह समझना चाहती है कि बीए करना क्यों जरूरी है। जो बीए है वो करना क्यों जरूरी है। घर के सभी लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन वह नहीं मानी। जब पिताजी ने उसे समझाया कि बीए करने से उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और कहीं अच्छी शादी हो जाएगी, लेकिन यह शर्त न तो रेणु को सही लगी और न ही पिताजी को। तब पिताजी ने मजबूर होकर उसे कहा कि बीए पास करो। हालांकि क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ये बात भी मैं कह रहा हूँ, पिताजी ने कहा भी ये आपको बीए करनी है, ये बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको बीए करनी है। पिता द्वारा सहज भाव से कहने पर रेणु ने बीए की परीक्षा पास कर ली और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उससे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से ही इसे प्राप्त करने का अधिकार है। इस दिशा में लेखिका का प्रयास बड़ा सराहनीय रहा है। लेखिका अपने पति तथा 2 बच्चों के साथ कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में जाकर रहने लगी। उनके दोनों बच्चे स्कूल जाने योग्य थे, लेकिन वहाँ कोई स्कूल नहीं था। तब लेखिका ने कैथोलिक बिशप से यह अनुरोध किया कि वे मिशन और सीमेंट कारखाने से आर्थिक सहायता लेकर प्राइमरी स्कूल खोल दें। लेकिन कैथोलिक बिशप ने यह कहते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की कि वहाँ क्रिश्चियनों की संख्या बहुत कम है। यह सुनकर भी लेखिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने जैसे विचार वाले लोगों की सहायता प्राप्त करके अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी पढ़ाने वाले एक प्राइमरी स्कूल को प्रारंभ किया, जिसे बाद में कर्नाटक सरकार से भी मान्यता मिल गई। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।